इथीरियम मर्ज हो चुका मगर उसका इंपैक्ट मुकम्मल तौर पे मार्केट में आना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान इरफान अली चांद एक और न्यू व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे इथीरियम मर्ज के हवाले से, जो कि मुकम्मल तौर पे मर्ज हो चुका है और अब उसका इंपैक्ट मुकम्मल मार्केट पे आना बाकी है। इथीरियम के इस मुकम्मल इंपैक्ट के बारे में जरूर जानना चाहेंगे और हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि किसी नए घर को बनाने के लिए सबसे पहले नींव रखी जाती है, इसी तरह से अभी नींव रखी गई है और उसकी जो मेन लैंडिंग है इथीरियम मर्ज की वो मुकम्मल हो चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता यूजर्स को इसके इंपैक्ट का पता चलेगा और यूजर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज वो लेकर आया है और किन किन रिवार्ड्स को अनाउंस किया जाएगा और किस किस तरह से इथीरियम स्टेक के बाद, चूंकि एक बहुत लंबा पीरियड अनलॉकिंग के लिए इंतजार का था, अब उसको कम कर दिया जाएगा, बल्कि बहुत कम कर दिया जाएगा। विटैलिक ने जब इथीरियम मर्ज हो गया तो उसके बाद एक बयान जारी किया, जो कि उनकी मुकम्मल टीम ने मिलके वो बयान सुना भी और जारी भी किया। वो बयान ये है, विटैलिक ने कहा कि जिस तरह से पहले एक साल में 50 लाख इथीरियम माइन किए जा रहे थे, यानी कि इसकी प्रोडक्शन जो है, इसकी जो प्रोड्यूसिंग है वो 50 लाख इथीरियम थी, अब कम करके सिर्फ 2 लाख पे कर दिया गया है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। पहले एक साल में 50 लाख इथीरियम प्रोड्यूस किए जाते थे, माइन किए जाते थे, अब सिर्फ 2 लाख इथीरियम प्रोड्यूस किए जाएंगे, यानी कि माइन किए जाएंगे। अब माइनर्स को, जो इथीरियम माइन करने वाले हैं, उन्हें तरह तरह के रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे और प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू अब आप इथीरियम माइन कर सकेंगे। इसके अलावा अब दूसरा कोई चांस नहीं। और इसके साथ साथ ये बात भी आप दोस्तों को बताता चलूं कि इथीरियम मर्ज के दौरान मार्केट में इथीरियम का कोई खासा इंपैक्ट फील नहीं हुआ। ना तो इथीरियम ने बूम पकड़ा, ना ही इथीरियम डंप हुआ। इसका मतलब यह था कि इथीरियम का जो मर्ज है वो कंप्लीटली और सक्सेसफुली हो चुका है। हां, अगर 24 घंटे के बाद इसका इंपैक्ट कुछ देखने को मिलता है, अगर रेड कैंडल हमें डंप की सूरत में देखने को मिलती है तो वो एक अलग बात है, वो एक सेकंड इंपैक्ट होगा। मगर फर्स्ट इंपैक्ट अगर ये बूम ने किया तो अपनी जगह पे स्टे है। इसका मतलब ये है कि इथीरियम सक्सेसफुली मर्ज हो गया है। और इससे पहले जो ये बात की जा रही थी कि मार्केट एक ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और यकीनन आप दोस्तों ने अभी भी इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि सितंबर जब तक खत्म नहीं होगा आपको हमेशा इस ट्रैप का डर लगा रहना चाहिए। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए इथीरियम मर्ज के अलावा हम अपनी उन बाइंग्स की भी बात करेंगे जो हमने पॉलीगॉन मैटिक में की, शिबा इनू में की और एवीएम में की। सो दोस्तों आपने अपनी बाइंग्स को मजबूती से थामे रखना है और कोशिश ये करनी है कि अगर आप सब्र नहीं कर सकते, अगर आपके पास वेट करने के लिए टाइम नहीं, मार्केट कुछ सेंट्स ऊपर आती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए, खास तौर पे 3 महीने से 6 महीने तक अगर तो आप इसका वेट करते हैं तो आपको एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि बिजनेसमैन हमेशा 8 महीने तक अपनी इन्वेस्टमेंट का वेट करता है। 8 महीने बाद वो देखता है कि मुझे क्या हासिल वसूल हुआ। एक भिखारी जो मांगने वाला है उसे इंस्टेंट इनकम चाहिए होती है, इस वजह से वो जगह जगह दरवाजों पे जाता है और भीख मांगता है, जिस जगह से उसे खैरात मिल जाती है। इसके बाद बारी आती है दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर की। उसे एक दिन के किए हुए काम की उजरत चाहिए, और यकीनन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसे उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। मगर ये एक मजदूर की बात है जिसे दिहाड़ी चाहिए, का उसको इंपैक्ट चाहिए, उसे उजरत चाहिए। इसके बाद बारी आती है हफ्ते का ठेका करते हैं और एक हफ्ते के बाद उन्हें अपनी उजरत चाहिए होती है। जो काम उन्होंने किया होता है उसकी उजरत उन्हें चाहिए होती है। इसके बाद बारी आती है जॉबियंस की। किसी तरह की भी जॉब करते हैं, उन्हें आफ्टर 30 डेज अपने काम की उजरत जरूर चाहिए होती है। और इसके बाद आखिर में बारी आती है एक इन्वेस्टर की, एक बिजनेसमैन की, जो कि एक बार इन्वेस्टमेंट करता है और 8 महीने तक उसका वेट करता है, और 8 महीने बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट देखता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ। 8 महीने से पहले वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, क्योंकि ये बिजनेस का असूल है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपने अपने बलबूते पे, अपनी मर्जी पे करना है। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं। अगर आपके पास $150 हैं और आप इस मार्केट को एंजॉय करना चाहते हैं, इस मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले इसकी एनालाइजेशन सीखनी है, आपने इसके स्टैट सीखने हैं, और स्टैट करने के बाद अपने खुद दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए आपने मार्केट में कदम रखने हैं। दोस्तों इथीरियम मर्ज के अलावा फिलवक्त हमारे पास मार्केट में ट्रेड करने के लिए अभी कुछ भी नहीं। अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हम अपने बलबूते पे, अपने रिस्क पे करेंगे, और जिन कॉइन्स में ऑलरेडी हम ट्रेड ले चुके हैं, सेकंड बाइंग अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम जरूर करेंगे, और सेकंड बाइंग के बाद थर्ड और फाइनल बाइंग की भी हमें जरूरत पेश आ सकती है।
सो दोस्तों, मेरा ये शॉर्ट व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा। मेरे इस चैनल इरफान अली चांद को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए जरूर प्रेस कीजिएगा और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।